हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बेबी बॉय जो होता है उसका हेड लेफ़्ट साइड होता है या फिर राइट साइड होता है, वो किस साइड ज़्यादा रहता है, बेबी गर्ल किस साइड ज़्यादा रहती है। सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बेबी बॉय के पोजीशन के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोस को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने रिलेटिव, फैमिली और प्रेग्नेंट लेडी के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि बेबी बॉय का जो हेड होता है वो लेफ़्ट साइड होता है या फिर राइट साइड होता है। तो बेबी बॉय या फिर बेबी गर्ल, स्टार्टिंग में आप बिल्कुल पता नहीं लगा सकते हैं बेबी बॉय है या फिर बेबी गर्ल। एंड में भी आप पता नहीं लगा सकते, ये सिर्फ सिम्टम्स है। और मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरे बेबी बॉय का हेड जो है किस तरफ ज़्यादा रहता था, लेफ़्ट या फिर राइट। और कब से आपको पता चलने लगेगा कि हाँ आपका बेबी लेफ़्ट साइड है या फिर राइट साइड है। तो उस ट्राइमेस्टर में बेबी बॉय जो होता है और बेबी गर्ल जो होती है बिल्कुल पता नहीं चलता है, क्योंकि बहुत छोटा होता है बेबी उस टाइम पे। तो वो सारे पेट में आपके सर्विक्स में हलचल कर रहा है, ये भी आपको मालूम नहीं चलता है कि बेबी उस टाइम पे हलचल कर रहा है, क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी छोटा होता है। एक मान लीजिए कि वो ब्लड टाइप का होता है, ब्लड का एक वो होता है। तो उस टाइम पे बिल्कुल पता नहीं चल सकता है आपको कि बेबी बॉय है या फिर बेबी गर्ल है। जैसे ही आप सेकंड ट्राइमेस्टर में जाते हैं तो उस टाइम पे कुछ थोड़ा बड़ा हो जाता है बेबी, तो उस टाइम पे आपको हल्का मूवमेंट पता चलने लगता है। तो उस टाइम पे भी आप ये फील नहीं कर पाते हैं, ये श्योर नहीं कर सकते हैं कि आपका बेबी लेफ़्ट साइड मूवमेंट कर रहा है या फिर राइट साइड मूवमेंट कर रहा है। उस टाइम पे आपको ये फील होता है कि हाँ आपका बेबी स्टार्टिंग दिनों में आपको लगता है कि हाँ आपका बेबी मूवमेंट कर रहा है। तो आप यही सोच के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि हाँ मुझे मूवमेंट फ़ील हो रहा है। तो उस टाइम पे आपको ये कंफर्म हो जाना है कि हाँ वो लेफ़्ट साइड मूवमेंट कर रहे हैं या फिर राइट साइड मूवमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे पता नहीं चलता है। उस टाइम पे आपको लगेगा कि आपके पूरे पेट में ही आपका बेबी जो है मूवमेंट कर रहा है। थर्ड ट्राइमेस्टर में इन करते हैं तो बेबी अपना पोजीशन एक पकड़ लेता है, आपको फील होने लगता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड से ही वो अपना पोजीशन पकड़ लेता है, चाहे वो लेफ़्ट साइड में हो या फिर राइट साइड में हो। कुछ बेबी ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग से जो पोजीशन में रहते हैं वो लास्ट तक वही पोजीशन में रहते हैं। और लास्ट के ट्राइमेस्टर में ये भी होता है कि बेबी का हेड जो होता है फिक्स हो जाता है। तो वो जब बेबी का हेड फिक्स हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा हलचल नहीं कर पाते, क्योंकि पेल्विक एरिया में फ़िक्स हो जाने का मतलब है कि बेबी फ़िक्स हो जाता है। डिलीवरी के टाइम तक बेबी का जो हेड है पेल्विक एरिया में आ जाता है। वो चाहे आपका बेबी स्टार्टिंग से ही पेल्विक एरिया में फ़िक्स हो गया हो या फिर एंड में जाते जाते फ़िक्स हो गया हो, लेकिन जब फ़िक्स हो जाता है तो बेबी वहाँ से पूरा मूवमेंट नहीं कर पाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है लास्ट के दिनों में। और बस हाथ पैर हिला पाता है, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर पाता है। वहीं पे जब आपका बेबी फ़िक्स नहीं हुआ रहता है तो वो बहुत ज़्यादा राउंड पूरा मूवमेंट करता है सेकेंड ट्राइमेस्टर तक। और जैसे ही थर्ड ट्राइमेस्टर में आता है तो जब वो फ़िक्स हो जाता है तो बस उसका हाथ पैर हिलता है, तो जिससे आपको मूवमेंट थोड़ी कम भी फील हो सकती है। मूवमेंट जितना आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर में या फिर थर्ड ट्राइमेस्टर के स्टार्टिंग में फ़ील होता था मूवमेंट, उतना आपको लास्ट के ट्राइमेस्टर में लास्ट के दिनों में उतना फ़ील नहीं होता है। तो इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट के दिनों में बेबी फ़िक्स होने की वजह से बेबी मूवमेंट कम कर देते हैं, और क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं बेबी तो इसकी वजह से भी मूवमेंट कम हो जाता है। अब बात करते हैं कि बेबी बॉय जो है लेफ़्ट साइड होता है, बेबी गर्ल जो है राइट साइड होती है, या हेड लेफ़्ट साइड होता है बेबी गर्ल का और बेबी बॉय का राइट साइड होता है। तो इन बातों में कितनी सच्चाई है, मेरे साथ क्या कितना मैच किया था। गर्ल की बात करें तो मेरी बेबी गर्ल के टाइम पे मुझे कहा जाता है कि बेबी गर्ल ज़्यादा लेफ़्ट साइड होती है।
तो हाँ, मेरे केस में ये चीज़ें गलत साबित हुई है, क्योंकि मेरी बेबी गर्ल हमेशा राइट साइड में मुझे फ़ील होती थी। तो अब मेरी जो बेबी गर्ल थी हमेशा राइट साइड में रहती थी, उसका हेड भी राइट साइड में मुझे फ़ील होता था, क्योंकि उस टाइम पे सबसे बड़ा रीज़न ये भी था क्योंकि मुझे उस टाइम पे राइट साइड सोना ज़्यादा पसंद था। इसलिए जिधर आपको सोना ज़्यादा पसंद आता है, जिधर आप ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करते हैं, उधर आप लेटते हैं और उस टाइम पे आपका बेबी वही पोजीशन ले लेता है। क्योंकि आप सबको पता होगा कि प्रेगनेंसी में आप सीधा नहीं सो सकते हैं। प्रेगनेंसी में सीधा सोने का मतलब है बेबी को प्रॉब्लम होता है, तो डॉक्टर्स बिल्कुल मना करते हैं कि आप सीधा बिल्कुल नहीं लेट सकते हैं। तो या तो आप लेफ़्ट सोएंगे या फिर राइट सोएंगे। तो जिस तरह सोने से आपको ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील होता है, जाहिर सा बात है कि आपका बेबी वही पोजीशन पकड़ लेता है। मेरे साथ भी यही हुआ था। मेरा जो फर्स्ट बेबी गर्ल थी, मुझे राइट साइड सोना उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पसंद आता था, तो मेरी बेबी गर्ल भी मुझे राइट साइड फ़ील होती थी। एंड सेकंड, मेरा जब बेबी बॉय था तो मुझे उस टाइम पे भी राइट साइड सोना ज़्यादा पसंद आता था। तो कहा जाता है कि राइट साइड सोने से बेबी गर्ल होती है। तो फर्स्ट केस में तो मेरा ये सही साबित हुआ था, लेकिन सेकंड में भी मुझे राइट साइड सोना ही पसंद आता था और मैं राइट साइड ही ज़्यादा सोती थी। और राइट साइड बेबी कंफर्टेबल रहता था, तो मुझे भी उधर ही कंफर्टेबल फ़ील होता था। मुझे लेफ़्ट साइड बिल्कुल कंफर्टेबल फ़ील नहीं होता था। तो ये सिम्टम्स को देखकर मुझे कभी-कभी लगता था कि मुझे बेबी गर्ल होगी, लेकिन हुआ मुझे बाकी सारे सिम्टम्स जो हैं मेरे बेबी बॉय वाले थे, लेकिन ये वाला सिम्टम जो था मुझे बेबी गर्ल वाला मैच किया था। बेबी बॉय भी मुझे राइट साइड फ़ील होता था, क्योंकि मैं राइट साइड ही ज़्यादा रहती थी। और लास्ट के दिनों में तो आपको पूरे पेट में लगता है कि आपका बेबी पूरे पेट में मूवमेंट कर रहा है, तो आप श्योर नहीं हो सकते हैं कि आपका बेबी राइट साइड है या फिर लेफ़्ट साइड है। मुझे एक सब्सक्राइबर्स का कमेंट आया था कि आपका बेबी बॉय किस तरफ आपके बेबी बॉय का हेड था। तो मेरा बेबी बॉय मुझे राइट साइड फ़ील होता था और राइट साइड ही उसका हेड मुझे फ़ील होता था। बॉय जो है राइट साइड लेफ़्ट साइड होता है और बेबी गर्ल जो है राइट साइड होती है, लेकिन मुझे दोनों के टाइम पे राइट साइड ही फ़ील होता था। तो मुझे बेबी बॉय के टाइम भी मुझे राइट साइड फ़ील होता था, तो और मुझे बेबी बॉय ही हुआ। तो सब्सक्राइबर हैं जिनके साथ ये सही भी साबित हुआ है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो सिम्टम मेरे साथ गलत हुए हैं वो सिम्टम आपके साथ अभी गलत होंगे। सिम्टम्स हैं, कभी किसी के साथ सही, कभी किसी में मैच करता है, कभी नहीं करता है। तो ये टोटली आपके बॉडी टाइप पे डिपेंड करता है, बॉडी पे डिपेंड करता है और आपकी बेबी पे डिपेंड करता है। तो आपके बेबी का मूवमेंट कैसा है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, इस पे डिपेंड करता है। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो मेरी वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को। और भी अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं रील्स वगैरह बनाती हूँ और लाइफ से जुड़े अपडेट मैं सबसे पहले वहीं पे डालती हूँ। तो प्लीज़ डू फॉलो मी। और आपका कोई क्वेश्चंस होगा, अगर आपका कोई डाउट्स रहा होगा और आप कोई पार्टिकुलर टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपकी कमेंट्स और लाइक देखकर मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन फ़ील होता है, मुझे वीडियो बनाने के लिए और ज़्यादा एनर्जी मिलता है। तो प्लीज़ डू कमेंट और लाइक मोटिवेशन बढ़ाने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।